अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक जो है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को समझने के लिए हम एक कंडीशन लेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो अपने लिए एक टावर बिछाना चाहती है सिटी ए और सिटी बी के बीच में। वो ये टावर इस तरह बिछाना चाहती है ताकि जो डिस्टेंस है ए से उस टावर तक, सिटी ए से उस टावर तक और टावर से उस दूसरी सिटी तक, सिटी बी तक, वो किसी खास प्रपोर्शन में रहे, वो किसी खास रेशो में रहे। जो रेशो हम रखते हैं यहाँ पे जनरल फार्मूला को डेरिवेट करने के लिए, वो हम रखेंगे m1 और m2। तो हम ये सेक्शन फार्मूला क्यों निकालते हैं, पहले हम ये देखेंगे। तो सेक्शन फार्मूला हम इसलिए निकालते हैं ताकि जो टावर इनको बिछाना है यहाँ पे, या कोई भी चीज़ अगर होगा जो एस्टेब्लिशन को करना है, हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे सिटी ए और टावर के बीच में अगर हमें कोई डिस्टेंस, इन कंपनी वालों को कोई डिस्टेंस लेनी है, वो मेजर करनी बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि इनके बीच में बहुत सारी हिंड्रेंसेस होती है, बिल्डिंग्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो हम उस डिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए हम सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे? हम सिटी ए है या पॉइंट ए हमारे पास है, पॉइंट बी है, और जो वो एस्टेब्लिशमेंट पॉइंट है जहाँ पे वो टावर बिछाना चाहती है, उसको हम पॉइंट पी रखेंगे। तो इन तीनों पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट पी से भी और पॉइंट बी से भी। और उसके बाद पॉइंट ए से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे, इस वाली लाइन पे, इस तरह। और पॉइंट पी से भी यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास 90 है। इसको हम रखते हैं ए बी सी डी ई, या कोई और भी पॉइंट आप लिख सकते हो। तो जो पॉइंट ए हमारे पास है सिटी ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हम रखते हैं x1 y1। और जो पॉइंट बी हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम रखेंगे x2 y2। और जो हमारे पास पॉइंट पी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हम रखेंगे x, y। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका x कोऑर्डिनेट है x1, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x1 के बराबर है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, तो इसका मतलब है जो ओरिजिन से पॉइंट डी तक डिस्टेंस है वो x के बराबर है। और इसका x कोऑर्डिनेट है x2, तो उसका मतलब है जो ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस है वो है बराबर x2 के। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो y1 के बराबर है। इसका y कोऑर्डिनेट है y के बराबर, तो जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो y के बराबर है। और इसका y कोऑर्डिनेट है y2 के बराबर, तो जो यहाँ से यहाँ तक BE डिस्टेंस है वो y2 के बराबर है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे पास आएगी, AY जो डिस्टेंस हमारे पास आएगी विच इज़ इक्वल टू CD, तो वो किसके बराबर आएगी? तो वो आएगी x, जो ओरिजिन से D तक डिस्टेंस है, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी डिस्टेंस x माइनस x1। तो जो हमारे पास ये डिस्टेंस है CD, या ये अगर इसको m रखते हैं और इसको n रखेंगे, तो जो ये CD या AM डिस्टेंस हमारे पास है, तो वो है हमारे पास x माइनस x1। सिमिलरली जो हमारे पास पी एन डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो वो है टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से ई तक, यानी x2 माइनस ओ से डी तक x2 माइनस x। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है x2 माइनस x। इसी तरह जो डिस्टेंस हमारे पास है m टू p, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो वो ये फुल डिस्टेंस है dp, जो हमारे पास y के बराबर है, माइनस करेंगे md जो y1 के बराबर है, तो y माइनस y1। तो ये डिस्टेंस है y माइनस y1। इसी तरह से जो बी एन हमारे पास डिस्टेंस है वो आएगी टोटल डिस्टेंस बी ई विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस एन ई विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस y। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो ए एम हमारे पास डिस्टेंस है,
ये है बराबर जो ए एम हमारे पास है वो है बराबर एक्स माइनस एक्स वन, जो हमारे पास है पी एम वो है वाई माइनस वाई वन, जो हमारे पास है पी एन वो है एक्स टू माइनस एक्स, जो हमारे पास है बी एन वो है वाई टू माइनस वाई, और जो हमारे पास ए पी है वो हमने पहली पुट करी है एम वन के बराबर, और जो पी बी है वो हमने पुट करी है एम टू के बराबर। तो यही दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, ए पी एम एंड पी बी एन। इन ट्रायंगल्स ए पी एम एंड पी बी एन, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ये एंगल बनता है इसमें ये एंगल, और जो इस ट्रायंगल का ये एंगल है, एंगल पी ए एम इज इक्वल टू एंगल बी पी एन, क्योंकि ये हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल इसके बराबर आएगा। ये हमने पहली कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर डाला था, इस पे ये भी हमने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये बोथ एंगल्स 90 होंगे। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। तो अब इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स हमारे पास बराबर आते हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी एम विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी एन बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो अब जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, तो हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो प्रपोर्शनल होते हैं। तो देयरफॉर इसका जो पार्ट हमारे पास जो इसका साइड है ए पी, वो हम प्रपोर्शनल लेंगे किस साइड के साथ, इस ट्रायंगल का जो सिमिलर साइड है पी बी, यानी हाइपोटेन्यूस पी बी। पहले इसका हाइपोटेन्यूस लेंगे, डिवाइड में इसका हाइपोटेन्यूस लेंगे, फिर कोई भी साइड आप ले सकते हो या पहले भी कोई आप साइड ले सकते हो। इसके बाद अगर हम लेंगे इसकी बेस यानी ए एम, तो सिमिलरली हम इसका कौन सा साइड लेंगे पी एन, वो बराबर आएगा इसका थर्ड साइड पी एम, और जो इसका थर्ड साइड है बी एन के बराबर। तो यहाँ पे हमने इनके वैल्यूज़ निकाले हैं, वही वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए पी हमारा जो है ए पी है एम वन के बराबर, पी बी है एम टू के बराबर, विच इज़ इक्वल टू ए एम एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई पी एन एक्स टू माइनस एक्स, विच इज़ इक्वल टू पी एम वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी एन वाई टू माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, या ये इसके बराबर है। तो हमें निकालने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, यानी हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने हैं। तो अगर हम इस वाले टर्म को इसके साथ कंपेयर करेंगे, पहले हम इन दो टर्म्स को लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स है और एक्स है, तो फिर अगर हम ये लेंगे इसको इसके साथ इक्वेट करके देखेंगे, यहाँ पे y है और यहाँ पे m1 m2 है। तो पहले हम इन दो को कंपेयर करेंगे आपस में, यहाँ से हमें x का वैल्यू आएगा, फिर इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू आएगा। तो पहले हम इन दो को इक्वेट करेंगे, m1 बाई m2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, खाली हम ये दो टर्म्स लेंगे, m1 into x2 minus x, m1 into x2 is equal to m1 x2 minus x into m1 is m1x, which is equal to m2 into x m2x minus m2 into x1 m2x1। इसको हम पहले यहीं पे रखते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो जिस भी टर्म के साथ x है वो हम अलग रखेंगे। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इनको हम एक साथ लेके आएंगे। तो ये आएगा यहाँ पे m1x2, ये माइनस है, इसको यहाँ पे ये यहाँ पे प्लस बनेगा m2x1 विच इज इक्वल टू m2x। तो इसको यहाँ लेके आएंगे, ये पॉजिटिव बनेगा m1x। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल टू x और x दोनों में कॉमन है, तो अंदर बचेगा m2 प्लस
m1 या m1 प्लस m2। तो यहाँ से आप अगर x की वैल्यू निकालोगे वो आएगी m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1। तो जो x का वैल्यू है वो किसके बराबर आता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर आप इसको इक्वेट करोगे इसके साथ, यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा इक्वल सिमिलरली इसी के हिसाब से आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट के, जो हमें एस्टेब्लिश करना होता है इसमें कोई भी पॉइंट, तो इसके उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसका x कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली उसका y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके लिए एक आसान तरीका है याद रखने के लिए, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम लेते हैं x1 x2 y1 y2। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लेते हैं m1 m2 m1 m2। तो इनको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। इनको क्रॉस मल्टीपल करने के बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, m1 इंटू x2 इज m1 x2, बीच में हमें रखना है प्लस साइन, m2 इंटू x1 इज m2 x1 डिवाइड बाय, इसको इसके साथ मल्टीपल नहीं करना है, इसको इसके साथ हमें ऐड करना है m1 प्लस m2। क्योंकि ये एक कोई मेथड नहीं है, ये एक हमारे पास एक ट्रिक है याद रखने के लिए, जो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो किसके बराबर होते हैं। तो ये हमारा होता है जो x कोऑर्डिनेट होता है। तो इन दो से हम क्या लेते हैं, x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर हम इन दो को क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको इसके साथ m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो हमारा होता है ये y कोऑर्डिनेट हमारा होता है। तो ये हमारे पास है x कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास है y कोऑर्डिनेट। ये थी हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला।